मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का और दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम एक बहुत ही अच्छा और सुंदर ग्रंथ जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के कार्य करेगा, उसका हम पिछले कुछ हफ्तों से विश्लेषण कर रहे हैं। ये है रघुनाथ दास गोस्वामी की मन शिक्षा। एक 12 श्लोकों का ये बड़ा सुंदर ग्रंथ है जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड पे ब्रज के अंदर गोवर्धन के बीच में इस ग्रंथ की रचना करी। वो वंश के प्रार्थना कर रहे हैं और आज फिर से हम वही पहला श्लोक ले रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई हम बार बार उस श्लोक को ले रहे हैं, हम उस श्लोक के व्याख्या कर रहे हैं जिससे कि उस श्लोक के एक एक शब्द को हम खोल के विस्तार कर रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहना चाहते हैं। जैसे अब हम उस श्लोक को दोबारा करते हैं। गुरु, ये पहला ही श्लोक है श्री मन शिक्षा का। गुरु गोष्ठे गोष्ठलेषु सुजने भूसर गणे
स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रज नव युव द्वंद शरणे सदा दम्भ हितवा कुरु रतिम पूर्वमति तरा मये स्वांत भ्रातृष्ट चटु भिरयाचे धृत पदे। भ्रातु धृत पदे, मेरे भाई मन, मैं तेरे चरणों को धारण करता हूं और क्या करता हूं, प्रार्थना करता हूं तू गुरु की शरण में जा। गोष्ठ गोष्ठालेशु, उस ब्रज धाम की याद कर और ब्रजवासियों को याद कर, वहां के ब्राह्मणों को याद कर, स्वमंत्र गुरु के दिए हुए मंत्र को याद कर, श्री नामिनी हरि नाम कर और ब्रज नव युव द्वंद्व, वो दो किशोर किशोरी अर्थात राधा कृष्ण के चरणों का में रति डाल, प्रेम कर। सदा दम्भ हितवा, पहले अपने मन को साफ कर, जो तेरे अंदर दम्भ कपटता और ये भोग की वासना है इसको छोड़ दे और क्या कर, हे मेरे प्यारे मन, अपने आप को तब तू शुद्ध करेगा। अब एक आत्मा अर्थात एक व्यक्ति इस शरीर में है जिसको आत्मा कहते हैं, उसके ऊपर लिपटा हुआ ये सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार। मैं फिर से दोबारा उस बात को कर रहा हूं ताकि बार बार करने से फिर मन में बात बैठती है। क्या ये दो तरह के शरीर है, हमारे ये शरीर 5 तत्व का नहीं 8 तत्व का बना है। पहले तो जो दिखता है वो सब जानते हैं, ये 5 तत्व का शरीर पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, मतलब अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। और उसके बाद एक और शरीर है इसके अंदर सूक्ष्म, जिसको कहते हैं सटल। एक हो गया स्थूल शरीर जिसको ग्रॉस बॉडी कहते हैं, एक हो गया सूक्ष्म शरीर जिसको सटल बॉडी कहते हैं। सटल मतलब जो दिखती नहीं है, वो है मन बुद्धि अहंकार। तो जब ये आत्मा इस शरीर से निकलती है और दूसरा शरीर धारण करती है, उसके साथ लिपटी हुई मन और बुद्धि और अहंकार, भगवान परमात्मा और आत्मा दोनों साथ बैठे हैं, उसके ऊपर बुद्धि और मन है। तो जैसे मन की स्थिति होगी अगला शरीर वैसा मिलेगा। 84 लाख योनियों में अगर बुरे कर्म करे होंगे, मन बहुत कामी क्रोधी होगा तो उसको जानवर योनि मिल जाएगी। तो कहते हैं इसीलिए मन की जो स्थिति होगी आत्मा को वैसा ही करना पड़ेगा। इसीलिए वो मन से प्रार्थना करते हैं, हे मेरे प्यारे मन, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं। आत्मा अर्थात रघुनाथ दास गोस्वामी मन को कहते हैं, अब तू मेरे बस में आ जा और भगवान का भजन कर। तू बहुत जन्मों से घूम रहा है और जैसे जैसे तेरी स्थिति होती है वैसे वैसे मुझे तेरे साथ दे के उन योनियों में घूमना पड़ता है। तो यहाँ पे आज हम गुरुओं की महिमा गाते हुए अब पिछले कुछ हफ्तों से हमने पहले ही शब्द के ऊपर कुछ व्याख्यान करा था, बखान भी किया गुरुओं की महिमा गाते हुए। इसीलिए उन्होंने कहा गुरु गोष्ठे गोष्ठालेशु। गुरु क्या है? जो तुम्हें गोष्ठे और गोष्ठालेशु मतलब वृंदावन और ब्रजवासियों के बारे में सुनाएगा। ये गोष्ठ क्या है? इसको कहते हैं वृंदावन धाम, जो धाम जहां पे भगवान ने लीलाएं करी हैं। हमारे भजन के मार्ग में हमारा सनातन धर्म क्या कहता है कि भगवान का एक धाम है जहां पे भगवान लीलाएं करते हैं और आज भी कर रहे हैं। भगवान की लीलाएं नित्य हैं। आज भी यशोदा मैया के आंगन में वो मक्खन चुरा रहे हैं, पकड़े जाते हैं और उनका नाम दामोदर पड़ जाता है। दाम मतलब रस्सी, रस्सी से बंध जाते हैं, उदर मतलब पेट। तो मैया यशोदा उनको पेट से बांध देती है। ये ब्रज धाम ये है। और क्या है? रुदन्ते मुहुः नेत्रम युग्ममृजन्तम करम भोज युग्मेनासादंक नेत्रम मुहुः श्वास कंपा त्रिरेखंक कंठा स्थित ग्रैवदामोदरम भक्ति भजम। रुदन्ते मुहुः नेत्रम, कृष्ण रो रहे हैं, वो दामोदर रो रहा है। रुदन्ते मुहुः नेत्रम, नेत्रों से पानी निकल रहा है। जो माँ ने सुबह काजल लगाया था, अब मैया नाराज हो गई है क्योंकि बच्चे ने, कान्हा ने मटकी फोड़ दी और कृष्ण को बांधने के लिए भागी है और पकड़ लिया।
और वो कृष्ण रो रहे हैं डर से कि मैया मारेगी। अब ये बात जो है आम व्यक्ति को समझ नहीं आती। अरे वो भगवान, पहली बात तो इस संसारिक लोग, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं। वो सुबह से शाम तक की दौड़ इस संसार की काम वासना को भोगने के लिए भागते हैं सुबह से शाम तक, और गधे की दौड़ दौड़ रहे हैं, शाम हो जाती है और भोग इंद्रियों का खत्म नहीं होता। उनको तो हटा दीजिए। ऐसे 99% लोग जो इस संसार की भोग वासना कर्म वासनाओं में लगे हैं, भूल जाते हैं कि जीवन का उद्देश्य और असली लक्ष्य क्या है। मनुष्य जीवन मिला है और इसको भगवान की प्राप्ति के लिए लगाना है, ये भूल जाते हैं 99% लोग। अब जो थोड़े बहुत लोग बचते हैं, उनमें से कुछ होते हैं ब्रह्मवादी, जो भगवान को ब्रह्म के रूप में, या ब्रह्म ज्योत है भगवान, वो भी आत्मा की नित्यता नहीं मानते। कहते कि आत्मा भगवान में जाके मिल जाएगी। वो ये कहते हैं अरे भगवान ऐसे कर सकता है क्या, भगवान कभी रो सकता है। हमारे भक्ति राज्य में हमारा क्या कहना है भक्तों का, हम उनका जवाब ऐसे देते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सब लीलावान है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। वो ब्रह्म ज्योत के रूप में रह भी सकता है एक ही समय पे, वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में भी रह सकता है, और मैया यशोदा के आंगन में वो बंद के रो भी सकता है। ब्रह्मवादी कहते भगवान ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। तो वो भगवान किसका बात का हुआ, जो भगवान ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सर्वलीलामान है, तो वो सब कुछ कर सकता है। तो भक्ति जो है वो पूर्ण रूप से ब्रह्म ज्योत परमात्मावादी निराकारवादियों को लेके चलती है, वो पूर्ण भगवान को व्यक्त करती है। तो भगवान ऐसा कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, उसी को भगवान कहेंगे। ये है गोष्ठ, जहां पे कृष्ण ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। रुदन्ते मुहुब नेत्रम, कहते हैं कि वहां पे रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, गोष्ठलेषु, वो ब्रजवासी वहां पे रहते हैं। ये ब्रजवासी कौन है, ये भगवान के नित्य साथी हैं, जो भगवान जब यहाँ पे आते हैं लीला करते हैं तो वो साथी भी साथ में आते हैं। जैसे राजा आता है, कोई राजा है जब जाएगा तो क्या वो अकेला जाएगा, कोई कहे कि राजा आ रहा है तो ये मानना पड़ेगा कि राजा के साथ उसके पूरे सैनिक, उसका पूरा ऐश्वर्य साथ चलता है, घोड़े गाड़ी सब चलते हैं। उसी तरह से भगवान जब आते हैं तो उनके संगी साथी सब आते हैं। अहो भाग्यम नंद गोपकसाम यन मित्रान परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। श्रीमद् भागवत के 10वें सिकंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या भाग्य है, क्या भाग्य है उन ब्रजवासियों के, जिन्होंने कृष्ण को अपने प्रेम से अपने ही आंगन में खींच लिया। अहो भाग्यम नंद गोपकसाम, वो नंद बाबा और उन ब्रजवासियों के क्या भाग्य है। यन मित्रान, और उनको कुछ ने मित्र की तरह प्राप्त कर लिया। श्रीदाम, सुदाम, वसुदाम, मधुमंगल, इन सब ने कृष्ण को मित्र के रूप में पा लिया। उन्होंने अपनी ऐसा प्रेम दिखाया। तो कहते हैं कि वो मित्र क्या कर रहे हैं, कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए करे क्रीडारन, कृष्ण सेवे कृष्ण कराए अपना सेवन। कहते भाई वो मित्र क्या कर रहे हैं, कृष्ण से कुश्ती भी लड़ लेते हैं। कभी कृष्ण हार जाते हैं तो कृष्ण जो हार जाता है वो अपने कंधे पे बिठाएगा जीत वाले को। तो कृष्ण हार जाते हैं और अपने कंधे पे अपने सखाओं को लेके चलते हैं। इसको कहते हैं ब्रजवासी, जो कृष्ण के से कभी हार जाते हैं कभी जीत जाते हैं, बिल्कुल सखा भाव रखते हैं। मैया तेज दौड़ के कृष्ण को बांध लेती है, ये है ब्रजवासी, इसको कहते हैं गोष्ठ। तो ऐसे गुरु के पास जाओ और ऐसी कथाएं सुनो, क्योंकि इस मन में सारा क्या भरा है, काम क्रोध भोग की वासनाएं भरी हैं भाई। और जैसे ये मन बनेगा वैसे ही आत्मा को उस मन को साथ लेके अगले शरीर में जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बार बार बताया, ये 2 प्रकार के शरीर है हमारे। एक हो गया ये भौतिक शरीर 5 तत्व का, जो रह जाएगा यहीं पे ही, ये मिट्टी हो जाएगा। इसके बाद एक दूसरा है जो आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ शरीर है, वो हम साथ लेके अगले शरीर में जाएंगे। जो मन की स्थिति है वो निर्धारित करेगी, मन जैसा होगा वैसे ही शरीर धारण करेगा। जैसे मान लीजिए हमारे को बहुत वासना है मीट खाने की, ठीक है, हम मांसाहारी हैं,
हमारे अंदर बहुत इच्छा है, तो भगवान भी चाहेंगे इस इच्छा को पूरा करना, क्योंकि भगवान तो हमारे हमेशा दयालु हैं, परमात्मा के रूप में वो सब देख रहे हैं। तो हमारे मन में अगर ये इच्छा है तो भगवान ऐसा 84 लाख योनियों में ऐसा शरीर देंगे जहां पे हम हमेशा ही मांसाहारी रहे। जैसे शेर का शरीर है, वो हमेशा ही पेड़ पौधे नहीं खाता, वो हमेशा मांस ही खाएगा। तो जैसे हमारे मन की स्थिति होगी वैसा ही हमें अगला शरीर निर्धारित होगा। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी यहां पे मन से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मेरे प्यारे मन, अब तूने इस संसार की बहुत भोग और काम वासनाएं कर ली, अब तू क्या कर। ब्रह्मवादियों ने अपने मन को मार दिया। उन्होंने कहा ये मन छूट जाएगा, यहीं पे ही हम उस ज्योत में जाके मिल जाएंगे, हम अपना भी अस्तित्व, हम अपनी पर्सनैलिटी खत्म कर देंगे, उसमें मिल जाएंगे, हम उसमें जाके मिल जाएंगे। परमात्मावादी कहते हैं परमात्मा के दर्शन करेंगे, विष्णु के शंख चक्र गदा पद्म पकड़े हुए लक्ष्मी विष्णु के दर्शन करेंगे, हम योग सिद्धि प्राप्त करेंगे, ध्यान योग से हम भगवान के दर्शन करेंगे। लेकिन भगवान के साथ जो ब्रजवासी करते हैं उतना खेल नहीं खेल सकेंगे। यह है ब्रज की महिमा, जहां पे कृष्ण भगवान भी अपने उन भक्तों के प्रेम में आके डूब जाता है और भूल जाता है कि वो भगवान है। अरे भाई, इस बात को समझना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा स दुर्लभा। स महात्मा स दुर्लभ, ऐसा महात्मा महान आत्मा बहुत दुर्लभ है। बहुनाम जन्म नाम, बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान, ऐसे कोई ज्ञान में आता है। वसुदेवम सर्वम इति, वसुदेव मतलब कृष्ण ही सब कारणों के कारण है। इतना ज्ञान बहुत बहुत जन्मों के बाद आएगा। ये भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं। अब बताइए, तो ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो ब्रज के बारे में या वृंदावन के बारे में ये सोच सके, क्योंकि ये बात हजम नहीं होती कि जो त्रिलोकीनाथ है, 3 लोकों का मालिक है, वो रोता है। हाँ, वो रोता है, वो रो भी सकता है और वो उस प्रेम में डूब भी सकता है। हम भगवान को सर्वशक्तिमान तो कहते हैं, सर्वशक्तिमान है, तो क्या वो सर्व लीलावान नहीं हो सकता? वो एक लीला करता है और उसमें डूब जाता है। मां का प्रेम क्या उसको हम आस्वादन कर सकते हैं? क्या वो नहीं कर सकता? नहीं नहीं, ब्रह्मवादी कहते नहीं नहीं, वो तो भगवान है। अरे भाई, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो वैसा नहीं कर सकता, तो तुम्हारा भगवान ऐसा होगा जो कुछ नहीं कर सकता, या ये नहीं कर सकता, या थोड़ा कुछ कर सकता है। लेकिन हम जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो मानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, उसकी सर्वज्ञता की शक्ति और मुग्धता और मधुरता की शक्ति पूर्ण रूप में है। इसी को भगवान कहेंगे। ब्रह्मा जी देखो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, यत चक्षुरिषा सविता सकल ग्रहणम राजा समस्त सुरा मूर्ति राशेष तेजा यस्य आज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या बोल रहे हैं? कहते हैं जिसकी एक आंख के रूप में सूरज विराजमान है, यत चक्षुरिषा, चक्षु मतलब आंख, जिसकी एक आंख सूरज के जैसी है। और क्या करते हैं? राजा समस्त सुरा, और वो राजा की तरह विराजमान है वो सूरज। कितने कितने ग्रह हैं ब्रह्मांड में, और वो ब्रह्मांड में इतने ग्रह होने पर एक सूरज जो है सबको शक्ति देता है। कहते हैं ये है वो, उसकी एक आंख पूरे ब्रह्मांड को शक्ति देती है। राजा समस्त सुरा मूर्ति राशेष तेजा, आशेष तेज, जो कभी भी खत्म ना होने वाला तेज रोशनी सूरज दे रहा है। यस्य आज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो, जिसकी आज्ञा से ये सूरज चलता है और वो काल भी उसकी आज्ञा से चलता है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, मैं उसी गोविंद का भजन कर रहा हूं जो सबसे शक्तिमान है, जिसकी एक आंख सूरज की जैसी है और काल का चक्र भी उसी के डर से चलता है। मैं उस गोविंद का भजन कर रहा हूं। ये ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रजवासी ऐसा नहीं करेंगे। ब्रजवासी के लिए वो मक्खन चोर ही रहेगा। ये है मुग्धता, ये है मधुरता उस ब्रज गोष्ठ की।
तो कहते हैं ऐसे गुरु के पास जाके ऐसे वृंदावन धाम की लीलाओं का स्मरण करेंगे तो क्या होगा, मृत्यु के समय में अगर भगवान की इन लीलाओं को हम स्मरण करेंगे तो क्या होगा, अंतकाले च माम इवा स्मरण मुक्तवा कालवरम। तो अंत काल में कृष्ण कह रहे हैं अंत काले च माम, मुझे, स्मरण मुक्तवा, अगर मुझे याद किया तो स्मरण करोगे मेरा तो मुक्ति की तरफ जाओगे, अर्थात ये संसार का जन्म मृत्यु का बंधन छोड़ना पड़ेगा। हाँ, क्या दुख की बात है, इतनी भगवान की बात सुनने पर भी मेरा मन उधर ना लगा। क्यों? इसीलिए प्रार्थना करते हैं, मेरे प्यारे मन, अब तो तू, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं, बहुत भ्रमण कर लिया तूने इस संसार में, क्या देखना चाहता है और किससे प्रेम करेगा? इस संसार में प्रेम है ही नहीं मेरे प्यारे मन, अब तू क्या कर, उस गुरु से प्रेम कर। तो यहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ऐसे सदगुरु के चरण में जा और उस ब्रज की बात सुन, गोष्ठालेशु, उन ब्रजवासियों की बात सुन, उनसे मंत्र प्राप्त कर। तेरा मन बस में नहीं है तो मंत्र ले, जिससे मन भी तेरे काबू में आ जाएगा। सदा दंभ हितवा, मेरे प्यारे मन, माया को छोड़, ये दंभ कपटता को छोड़। ये माया क्या है? ये माया एक सेकंड में धोखा देती है, हमें क्या क्या सपने दिखाती है, ये माया है जो एक सेकंड में धोखा देती है। एक उदाहरण हमारे गुरुदेव देते हैं, कहते हैं देखो ये माया क्या करती है। एक बहुत गरीब व्यक्ति था जो टोकरी उठा के अपने सर पे सामान ढोता था, एक दुकान से लेके और दूसरी दुकान या लोगों का सामान उठाता था सर पे, उसके बाद टोकरी थी। एक अमीर व्यक्ति उसके पास आया, ए टोकरी वाले सुन। वो गरीब व्यक्ति भागा भागा टोकरी लेके गया, अरे भाई मैंने 50 किलो मक्खन खरीदा है, क्या पैसे लोगे? वहां तक पहुंचाना है। गर्मी बहुत थी, वो गरीब व्यक्ति कहता है अरे मैं 50 रुपए लूंगा तब मैं ये मक्खन छोड़ूंगा। तो वो व्यक्ति कहता है ठीक है तुम 50 रुपए ले लेना। अब ये टोकरी लेके 50 किलो का मक्खन अपने सर पे रख रहा है और गर्मी में जा रहा है और चलते चलते सपना ले रहा है, अब मैं इस अमीर व्यक्ति से 50 रुपए लूंगा और उस 50 रुपए से मैं 2 चूजे खरीदूंगा, मुर्गी के बच्चे होते हैं ना, चिकन, उसको खरीदूंगा। और क्या करूंगा, उसके बाद वो जब बड़े हो जाएंगे तो मेरे पास बहुत सारे अंडे आ जाएंगे, बहुत अंडे होंगे, उन अंडों को मैं बेचूंगा और उन अंडों से बहुत सारे और चूजे निकलेंगे। और जब बहुत सारे अंडे हो जाएंगे, बहुत चूजे निकलेंगे, मैं बहुत व्यापार बड़ा कर दूंगा। मेरे पास बहुत पैसा जब आ जाएगा तो मैं गाय और बैल और भैंस भी खरीद लूंगा। अब मैं डायरी फार्म बना लूंगा और उन चूजों से पोल्ट्री फार्म बनाऊंगा। ये सपना ले रहा है और वो टोकरी लेके चल रहा है। और फिर क्या होगा, मैं क्या करूंगा, अब मैं बहुत बड़ा व्यापार कर लूंगा, मेरा बहुत दूध बिकेगा, बहुत मक्खन होगा मेरे पास, मैं बहुत बेचूंगा। और फिर मेरे को बड़े अच्छे अच्छे घरों की स्त्रियों के रिश्ते आएंगे और सबसे सुंदर स्त्री से मेरा विवाह होगा। अच्छे घर की होगी, बड़ी पढ़ी लिखी होगी, बहुत सुंदर होगी, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा होगा, मेरा डायरी फार्म चल रहा होगा और मेरा पोल्ट्री फार्म चल रहा होगा। और फिर क्या होगा, जब मेरा विवाह हो जाएगा फिर उस सुंदर स्त्री से मेरे बहुत बच्चे होंगे और बहुत बच्चे होंगे और वो भी मेरे पास समय नहीं होगा, मैं अपने बड़े उस व्यापार में बैठा होऊंगा और अपने नोट गिन रहा होऊंगा। दोपहर का समय होगा, भागा भागा मेरा बड़ा लड़का मेरे पास आएगा, पिताजी पिताजी ये लो अपना ये खाना खाओ। मेरे पास समय नहीं होगा, मैं उसको बोलूंगा अरे मैं आऊंगा बाद में, वो बार बार मुझे तंग करेगा, मैं बार बार उसको कहूंगा अभी नहीं समय है मेरे पास, वो बार बार मेरे पास आएगा और बोलेगा पिताजी चलो माँ बुला रही है, और मेरे पास समय पैसे गिनने का समय नहीं होगा। जब वो बार बार मुझे तंग करेगा
तो मैं जोर से उसको लात मारूंगा, बड़ी जोर से लात मारूंगा, बड़ी जोर से लात मारूंगा। इतनी देर में वो अमीर आदमी चिल्लाता है जिसका मक्खन लेके जा रहा था, अरे मुझे क्यों लात मार रहा है, अरे मुझे क्यों लात मार रहा है। अचानक उसका ये चलता हुआ दिन का सपना टूट जाता है। वो अमीर आदमी को देखता है और अमीर आदमी चिल्ला रहा है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसको समझ नहीं आती है क्या हो रहा है। उसके सर से टोकरी गिर जाती है और मक्खन जमीन पे गिर जाता है और पिघल जाता है। वो अमीर व्यक्ति इतना चिल्लाता है, अरे तूने मेरे 50 किलो मक्खन को बेड़ा गर्क कर दिया। ये गरीब व्यक्ति कहता है, अरे तूने तो मेरा पोल्ट्री फार्म और डेयरी फार्म ही खत्म कर दिया, मेरे परिवार को खत्म कर दिया, मेरे बच्चों को खत्म कर दिया, तेरा तो सिर्फ 50 किलो का मक्खन ही खत्म हुआ है। ये है सपने, ये है माया। एक व्यक्ति यहां पे रहते हुए क्या सपने लेता है, पल की खबर नहीं और सामान 1000 साल का इकट्ठा करते हैं। ये जीवन है जिसका कभी कुछ नहीं पता, कभी खत्म हो जाएगा भाई। नहीं नहीं प्रभु जी, हमारा भी कहां खत्म होगा। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं, चाहे आप जिस भी उम्र के हैं और अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आपसे छोटे व्यक्ति उम्र में, क्या वो स्वर्गलोक में जा चुके हैं? उनका निधन हुआ है कि नहीं हुआ होगा। और क्या आपसे बड़े, वो तो जा ही चुके होंगे कई, तो क्या छोटे नहीं गए? क्या वो लिखवा के लाए थे इतनी उम्र? हम अभी हैं, ये समझ लीजिए। हमारे से छोटे भी जा चुके हैं, हमारे से बड़े भी जा चुके हैं, लेकिन हम इस बात को सोचते ही नहीं है। अहानी अहानी भूतानी गच्छन्ति ही यमलम शेष स्थवरम इच्छन्ति किम आश्चर्य मता परम। महाभारत। लोग आ रहे हैं, अहानी अहानी भूतानी मतलब जीव लोग, जीव आत्माएं नई नई आ रही हैं, शरीर धारण कर रही हैं, लोग पैदा हो रहे हैं। गच्छन्ति ही यमलम, और लोग मर भी रहे हैं। शेष स्थवरम इच्छन्ति, और बाकी लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो भूल जाते हैं कि हमने जाना है। इतने लोग आ रहे हैं और इतने लोग मर रहे हैं। मैं जैसे बार बार इस बात को करता हूं, 1 सेकंड में 2 लोग इस संसार से चले जाते हैं, मर जाते हैं। और अगर इतने सेकंड 1 साल में लगाए तो 5 करोड़ 60 लाख आदमी मर जाता है हर साल। हर साल 1 इंग्लैंड, 2 ऑस्ट्रेलिया या फिर 10 न्यूजीलैंड खत्म हो जाते हैं। तो भाई ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। माया हमें सोचने नहीं देती है कि असलियत क्या है संसार की। ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये दुख भरा संसार है भाई। कहां लगा के रखे हो आसक्ति? चलो उस गुरु के पास जो उस ब्रज धाम की बात करता है। आओ पहले अभी से उस हरि नाम की शरण लो जो हमें सदगुरु से मिलाएगी। तो मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोते उठते जागते बैठते ये नाम करते रहिए, सदगुरु आपके जीवन में आएंगे और आपका बेड़ा पार। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। हरि
बोल